वरना इस ठंड में निकलना मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा ठंड है, धूप है। और यहाँ कुछ कम है, थोड़ा सा बाहर निकले तो और भी ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पर खुदा के मुबारक बच्चे खुदा की प्रस्तिश में जाएं, गीत गाएं, इससे बड़ा अच्छा और कुछ नहीं। जिंदगी का सबसे बेहतरीन समा वो होता है जब हम खुदा के हैं। आप अपने घर में, अपने परिवारों में कभी खुदा के सामने बैठ करके देखिए, आपको लगेगा कि जिंदगी का सबसे अच्छा समा ये है जो हम खुदा की हजूरी में गुजारें। उसके बदले में खुदा आपको जिंदगी पे जिंदगी, जिंदगियों पे जिंदगी देता रहता है। आपको तंदुरुस्त रखता है, आपको हष्ट-पुष्ट रखता है, आपको आस औलाद देता है, आपको जिंदगी की वो तमाम खुशियाँ देता है जो हमें जरूरत है। खुदा का शुक्र है इस इंस्टीट्यूट का, इस हॉस्पिटल का, कि जिसके जरिए से खुदा का पैगाम जो है, खुदा का वचन जो है वो दूर दूर तक फैलता है। आजकल मेरी कोशिश रहती है कि जो कलाम यहाँ पर सुनाया जाए वो लोगों तक भी जाए, सिर्फ आप तक न रहे, वो लोगों तक जाए। आजकल सबके पास नेट है, मोबाइल फ़ोन भी है, तो मेरे जितने डिवोशन, जितनी प्रेयर यहाँ पे होती है वो यूट्यूब पे होती है। आप अपना नेट खोलें, यूट्यूब पे जाएं, सर्च में जाकर के मेरा नाम डालें और आपको मेरे सारे सरमन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। और जो भी आप उसमें से देखना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। हॉस्पिटल में एक गुजारिश रखी थी कि आपके जितने सरमन हैं वो एक किताब बना दी जाए, पूरे साल भर की किताब बनाई जाए, लोगों में बांटी जाए। कुछ लोग उस पर काम कर भी रहे, वो रोज़ नोट करते हैं क्या क्या बोला गया है, क्या क्या पढ़ा गया है। तो जब वक्त आएगा तो ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों के लिए यही इंफॉर्मेशन है कि अगर आप कलाम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाएं, मेरा नाम डालें। मेरा नाम तो आपको शायद पता ही नहीं होगा, क्या नाम है मेरा? ऋषभ। तो वहाँ पर मेरा नाम डालें तो जितने मेरे सरमन हैं वो सारे आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगे, आप अपने देख सकते हैं। तो खुदा का कलाम आपसे बातचीत करता है रोज। खुदा का कलाम आज कहता है कि वो एक बार इसी तरह मसीहा लोगों में घिर गया तो लोग उससे सवाल जवाब कर रहे थे। तो उन सवालों में, उन जवाबों में एक सवाल आया था कि हम किसके पास जाएं? ऐसी हताश जिंदगी में, ऐसी फिजाओं में, ऐसी गड़बड़ में, ऐसे धोखेबाजी संसार में हम किसके पास जाएं? आज जो बंदा सड़क पे जाता है ना, उसका पता कुछ नहीं है। आप सफर में निकल रहे हैं, रब जाने वापस आना के नहीं होना। आप बाजार में निकल रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, तो पीछे से आएगा, ठोकर लगाएगा, चलो रब जाने। तो सवाल उठा था कि ऐसी हताश जिंदगी में हम क्या करें? आज वही सवाल आपके सामने भी रखा है कि हम क्या करें? थोड़ी थोड़ी सी तनख्वाहें, गुजारा नहीं होता, मुश्किल सामने रहती है, अभी तनख्वाह मिलती नहीं है तो जमाने भर का खर्चा सामने होता है। खर्चा पूरा नहीं होता है तो बच्चों की फीस आ जाती है, बच्चों की भी फीस नहीं कर पाते तो बच्चे को ठंड लग जाती है। मतलब इस हताश जिंदगी में एक सवाल उठा कि हम किसके पास जाएं? जिंदगी की सारी बातें तो तेरे पास हैं।
हमें इस पे ध्यान देना होगा कि जिंदगी और जिंदगी की सारी बातें जो है ना वो तो तेरे पास हैं। हम कहाँ जाएं, हम किधर जाएं? इस हाहाकार भरी जिंदगी में जब अंधेरा ही अंधेरा, रोशनी नजर नहीं आती, हम कहाँ जाएं? आप ये सवाल अपने खुदा से करके देखिए, कहाँ जाऊं खुदावन, कहाँ जाऊं प्रभु? कुछ दिखाई नहीं देता है। जिंदगी की सारी बातें तो तेरे पास हैं। आपको जवाब दे देगा, आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। कैसे पूरी होंगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरी हो जाएंगी। इलाज भी हो जाएगा, खर्चे भी पूरे हो जाएंगे, महीने का सारा खर्च भी पूरा हो जाएगा और बच भी जाएगा। खुदा का कलाम कहता है, खुदा की बात कहती है। जो आज के वचन पर, आज के कलाम पर जा रहा हूं, यूहन्ना की इंजील निकालेंगे। ध्यान से सुनिए, यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब, उसकी 68 जो आयत है उसे हम पढ़ें। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, ऐ प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अनंत जीवन की बातें तेरे पास हैं, इसका आसान मतलब हो जाता है कि जिंदगी तो तेरे पास है। मैं अपनी जिंदगी को अगर तेरी जिंदगी के साथ मिला लूं तो मेरी जिंदगी है। अगर मैं अपनी जिंदगी को तेरी जिंदगी के साथ नहीं मिलाता तो इसका मतलब है कि मुझ में जिंदगी नहीं है, मुझ में जिंदगी की बातें जो होनी चाहिए वो नहीं है। किसके पास जाऊं? जिंदगी तो तेरे पास है, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। खुदा हुक्म देता है कि जाओ, मंदिर में खड़े हो जाओ और सबको जिंदगी की बातें सुनाओ। प्रचारक सिर्फ मैं नहीं, आप सब लोग खुदा का पाक और पवित्र समाज हो। कलाम आपके पास भी है, जिंदगी आपके पास भी है, खुदा आपके पास भी है। आप भी ऐसा कह सकते हैं, दूसरे को कह सकते हैं, अपनी जिंदगी में उसका असर ला के रख सकते हैं कि जाओ दुनिया के कोने कोने में सबको जिंदगी की बातें बताओ। जिंदगी तो तेरे पास है, जिंदगी की सारी बातें जो हैं वो तो तेरे पास है। प्रेरितों के काम उसका 5 उसकी 20, जाओ और हैकल में खड़े हो जाओ, खुदा के मंदिर में खड़े हो जाओ, खुदा के लोगों में खड़े हो जाओ। आप सब लोग खुदा का मंदिर हैं। आप लोग जानते नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर तुम सब में वास करता है? उस मंदिर में खुदा की जिंदगी, खुदा की बातों को आने दो। 4-5 की 20, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। आपके लिए भी हुक्म है, तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी हुक्म है। सबको कहा गया है कि जाओ और मंदिरों में खड़े हो करके इस जिंदगी की सारी बातें सब लोगों को सुनाओ। जिनको नहीं पता उन्हें बताओ। जो कलाम आप सुनते हैं वो अगर आपने चाह करके किसी एक को भी सुना दिया तो आपकी जिंदगी सार्थक है। लोगों को बताओ, इस कलाम को सुनाओ लोगों को कि ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखा गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, बहुत बार पवित्र शास्त्र में ये बात आई है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। इसका मतलब है वो कंस्ट्रक्टिव शब्द है, खुदा के कहे हुए शब्द हैं। वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास कर लेता है ना, ये जिंदगी उसकी
जिंदा लाशों की तरह घूम रहे हैं, उनमें जिंदगी नहीं है। पढ़ेंगे कहां लिखा हुआ, यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, तस्दीक करता है, ये जीवन उसका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका। अनंत जीवन, ये जीवन उसका है। एक बंदा देखता है पर देखता नहीं, एक बंदा सुनता है पर सुनता नहीं है, वो जिंदा लाश है। उसे चलता फिरता तो है लेकिन उसमें जिंदगी नहीं है। आज खुदा उस जिंदगी की बात करता है जो लोगों का मददगार हो सके, जो लोगों में रह सके, जो लोगों के लिए हो, लोगों के वास्ते हो। ये बहुत बड़ी गवाही है। आगे लिखा हुआ है अनंत जीवन और जीवन उसका है, और अगर लिखा हुआ आगे कि उस पर सजा का हुक्म नहीं है। जिसमें खुदा की जिंदगी है उसमें सजा का हुक्म नहीं है, पर वो मौत की खाई को पार करके ना, मौत एक खाई होती है, उसको बीच में से कब्र बनाई जाती है, एक खाई होती है। तो खुदा का काम कहता है कि वो मौत की खाई को पार करके जिंदगी के सिंहासन पर जा बैठा है। आगे लिखा हुआ पढ़िए, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, और जो जिसके पास खुदा की दी हुई जिंदगी है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता है। याद रखिएगा, उसको सजा नहीं मिलने वाली, वो सजा से छूट गया। और आगे लिखा हुआ है कि वो मौत की फाही से पार होकर के जिंदगी में शामिल हो गया। पढ़िए, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो जिंदगी में प्रवेश कर चुका है। ये बहुत बड़ी गवाही है कि खुदा ने आपको जिंदगी दी है और वो जिंदगी मसीहा में है। और जो लोग मसीहा पर विश्वास करते हैं, मैं उनको कहता हूं कि आपको जिंदगी जो है वो मिल गई। आपको खुदा का दान वरदान इस जीवन के रूप में आपको मिल गया है। आप लोग पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। जो लोग बाइबल का ज्ञान रखते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं ना, वो कई अब जो लिखा जा रहा है ना, यहाँ बच्चे लिख रहे हैं, ये जाकर के ढूंढेंगे। वो इसीलिए नोट करते हैं, वो जाकर के देखेंगे कि वाकई वहां पर ऐसा लिखा हुआ। आप लोग पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि मसीहा में आपको जीवन मिल गया। आप पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। और ये यूहन्ना की इंजील 5 बाब उसकी 39वीं आयत, 39वीं आयत का पहला हिस्सा जो है वो लिखा हुआ है। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। उसमें अनंत जीवन आपको मिलता है। आगे लिखा हुआ है अनंत जीवन आपको मिलता है। फिर भी आप अनंत जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। जानते हैं कि उसमें जिंदगी है, वो जिंदगी है, वो उद्धार करता है, वो मुक्तिदाता है, वो आपकी खातिर आया। जानते बूझते हुए भी उसके पास आना नहीं चाहते, उससे दूर भागना चाहते। जितना आपको बुलाया जाता है उतना लोग दूर भागते हैं। 40वें, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। तभी तो जिंदगी में दुख आ जाता है, तभी तो परेशानी आ जाती है, तभी तो आप लोग दुविधाओं में घिर जाते हो। वो इसीलिए कि आप खुदा के पास आना नहीं चाहते। जो खुदा की नजदीकी में रहता है उसे कोई शैतानी युक्ति छू नहीं सकती। और जिसको शैतानी युक्तियां छू रही है, इसका आसान लफ्जों में मतलब हो जाता है कि वो खुदा से दूर, वो खुदा की नजदीकी में नहीं है।
रास्ते से गुजरूं, उस रास्ते में कोई और नजर नहीं आना चाहिए, वो रास्ता सिर्फ मेरा। ये सामने से आ क्यों गया, ये आज दिखाई क्यों दे गया, आज ये यहां क्यों खड़ा है, आज ये यहां किस लिए आ गया? आप एक दूसरे से तो आदर पाना चाहते हो, पर उस सच्चे अध्यक्ष परमेश्वर की ओर से जो आदर है उसे पाना नहीं चाहते। खुदा आपको अपने सिंहासन पर बिठाना चाहता है, आप नहीं आना चाहते। वो आपको अनंत काल की जिंदगी देना चाहता है, आप जिंदगी लेना नहीं चाहते। वो आपको खुशियों से भर देना चाहता है, आप खुशियां लेना नहीं चाहते। यही कारण है कि दुख और तकलीफ, मुसीबत और परेशानियां घेरे रहती हैं। हमारे मन में, हमारे दिलों में विचार ही उल्टे चलते रहते हैं। जिसको जो काम दिया गया है उसने वो काम करना है। जिसको सेवा का काम दिया गया वो सेवा करेगा। जिसको सेवा के ऊपर सेवा दी हुई है वो ऊपर की सेवा करेगा। जिसे दफ्तर में बैठने का काम दिया गया है वो दफ्तर में बैठने का काम करेगा। जिसको इंजेक्शन दवाई देने का काम दिया गया वो इंजेक्शन दवाई देने का काम करेगा। हर एक बंदे को अपना अपना लेखा, अपना अपना काम करना है। आप लोग जो आदर खुदा आपको देना चाहता है ना, वो आप लेना नहीं चाहते। पढ़ेंगे भी इसी की 44, 5 आपने मत्ती 5 खोला था आपने, उसी की 44 का पहला। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। 44 का पहले। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते। कई बार बाइबल जो है वो ट्रांसलेशन की, जो जिस भाषा में, इब्रानी भाषा में, हिब्रू भाषा में लिखी गई थी वो बहुत अच्छी भाषा में लिखी गई है, बड़े आसान लफ्जों में लिखी गई है। लेकिन ये लोग जिन्होंने ट्रांसलेशन की है ना, जो उसका मुतालिया करते हैं, कोई पंजाबी में मुतालिया कर रहा है, कोई हिंदी में कर रहा है, कोई अंग्रेजी में कर रहा है, कोई जर्मनी में कर रहा है, कोई इटालियन में कर रहा है, तो वो जब वो ट्रांसलेशन होती है तो आदमी अपनी समझ से ट्रांसलेशन कर लेता है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ये मतलब होना चाहिए। अब जब आप पढ़ते हैं तो आपको वो समझ नहीं आता है। जब समझाने वाला समझाता है तब आपकी समझ में आ जाता है कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। तुम लोगों से आदर तो पाना चाहते हो, एक दूसरे से आदर पाना चाहते हो, आप इनकी रिस्पेक्ट करें या आपकी रिस्पेक्ट, ये तो सब चाहते हैं कि मेरी रिस्पेक्ट हो, जहां जाऊं लोग खड़े हो जाएं सम्मान के अंदर। लेकिन उस परमेश्वर का आदर जो वो चाहता है वो आप नहीं चाहते। ऐसा लिखा है, खुदा का कलाम, खुदा की बात। उसने आप लोगों को चुना एक अच्छे काम के लिए। आपको खुदा ने आपको अलग अलग काम दिया हुआ है, आपको उस काम को करना। खुदा की बातें हैं, खुदा का कलाम है जो आपसे बातचीत करता है। खुदा ने अपने लोगों को चुना था, तो कहता है कि मैंने आप लोगों को नहीं चुना, आप लोगों को भी चुना। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं वो खुदा के बुलाए हुए लोग, खुदा के चुने हुए लोग। लेकिन सब के सब जो है ना वो सच्चे नहीं है। खुदा ने 12 चेलों को चुना था, वो उसके साथ रहते थे, उसके साथ खाते पीते थे, उसकी बातें सुनते थे, उसका कलाम सुनते थे। उनमें से एक बेवफा निकल गया, उसने खुदा से धोखा कर लिया। इसलिए हमने उन 12 चेलों की तरह सच्चाई और रूह से उसके साथ रहना, बिट्रे नहीं करना। वो मेरी रोटी में से खाता था, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। अपने आप को ऐसा इंसान नहीं बनाना। ज़बूरों की किताब है, 41वीं आयत है, उसका 41 ज़बूर है। आपके आयतों में जा रहा हूं। ज़बूर 41:9
वो मेरा परम मित्र दास, जिस पर मैं भरोसा रखता था, वो मेरी रोटी में से खाता था और उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई, बड़ी उठाई। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई। उसने भी, आप जानते हैं ना दूसरा क्या नाम था? यहूदा। जिस तरह आप सब लोग खड़े हैं वैसे ही वो भी खड़ा होगा। वो मेरी ही रोटी में से खाता था, मेरा परम मित्र था, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई है और उसका अंत बहुत मारा हुआ। उसने जिंदगी को ठुकराया, उसने उस अदैत्य परमेश्वर को ठुकराया, उसका अंत बहुत मारा हुआ। मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई ऐसा हो। हम खुदा के बेटे थे, हम खुदा के बेटे और बेटियां बनकर रहे। अब हमने विश्वास कर लिया है कि खुदा जिंदगी है, आई एम दी लाइफ, और उसकी जिंदगी का हिस्सा हम पे। हमें बिट्रे नहीं करना, हमें सच्चे रहना, हमें सच्चे रहना। आज यहाँ बहुत लोग दिल से आते हैं, ईमान से आते हैं, कुछ नहीं आते। कुछ कलाम को सुनते हैं, कुछ कलाम को नहीं सुनते हैं, कुछ कलाम को देखते हैं, कुछ कलाम को नहीं देखते हैं, कुछ यहाँ पे हाजिर हैं, कुछ यहाँ पे हाजिर नहीं है। वो कहीं और है, इस समय भी वो कहीं और है। आप फिजिकली खड़े जरूर हैं पर मेंटली कहीं और है। आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है इस समय। ऐसे लोग नहीं। इसलिए पूरे दिल से, पूरे ईमान से खुदा की सिफारिश करें, खुदा की तफ्तीश करें। आज सबसे जरूरी है ये जहरीली फिजाएं, कल मैं जिक्र कर रहा था, उससे बचाव का एक ही तरीका है कि खुदा के नाम को पहन लें, खुदा के नाम का कवच जो है वो पहन लें, खुदा की स्तुति करें, खुदा की रहमत करें, खुदा के दिए हुए हर सांस का शुक्र अदा करें। तेरा शुक्र है प्रभु, तेरा शुक्र है, तूने अच्छी फिजाएं दी, अच्छी जगह पे रखा, हम तंदुरुस्त हैं, हम हष्ट-पुष्ट हैं और तेरे दिए हुए कामों में बढ़ने जा रहे हैं। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे, उसका दिया हुआ टैलेंट जो है उसे इस्तेमाल करे और खुदा के नाम से खुदा के दिए हुए काम को शुरू करे। खुदा आपको बरकतों से मामूर करे, आपको बरकतों से भर दे, ये मेरी तमन्ना है। और आप रोज बरोज खुदा के कलाम में बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए। रोज आपका हर दिन जो है वो आपका हर दिन जो है वो नया हो जाए, आपका हर दिन नया महीना बन जाए, आपका हर दिन शुभ दिन हो जाए, आपका हर दिन आपको नई से नई खुशियाँ मिले, नई नई खबरें मिले, आप तंदुरुस्त और खुर्रम होकर के खुदा की नजदीकी में बढ़ते चले